आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के इस्माइलाबाद गांव में, जहां एक छोटा सा परिवार रहता है, माँ और बेटा। बीते 1 साल से बेटा टीवी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और माँ का पूरा जीवन बेटे की सेवा में बीत रहा है। घर की हालत भी बहुत कठिन थी, न ठीक से दवा के पैसे, न खाने का बंदोबस्त। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बनी उनका सहारा, जिसने इस परिवार को नई उम्मीद, नई रोशनी दी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस माँ बेटे के जीवन में फिर से मुस्कान लौटा दी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम आज मौजूद है इस्माइलाबाद की कॉलोनी संत नगर में। दर्शकों, जो ये संत नगर कॉलोनी है कुरुक्षेत्र हरियाणा इस्माइलाबाद साइड में आता है। तो हमें सूचना मिली थी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत इस कॉलोनी में आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कुछ राहत सामग्री दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कॉलोनी का ये एक निवास स्थान का ये जो एक बोर्ड लगाया गया है, साइन बोर्ड, और उसके साथ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ मौजूद हैं। अपने कंधों पर वो राहत सामग्री लिए खड़े हैं और उस परिवार के घर जाने की लिए तैयार हैं। हम आपको उस परिवार से मिलवाते हैं, आपको उनसे उनकी स्थिति से अवगत करवाते हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारी इस रिपोर्ट में। दर्शकों, हम उस परिवार के घर में पहुंच चुके हैं जहां आज संत जी के द्वारा ये सहायता दी जा रही है। तो आइए हम पहले आपको घर दिखाते हैं, किस कंडीशन में जो परिवार है अपना गुजारा चला रहा है। तो ये जो घर है दर्शकों, ये किराए का मकान है जिसमें एक कमरा दिया गया है जो कि किराया है। हम ये भी जानेंगे कितना किराया दे रहा है परिवार इस मकान के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये नहाने की कुछ व्यवस्था है, ओपन है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ये एक बाथरूम है, एक टंकी बनाई है जो कि सीमेंट की टंकी है। ये 2-4 इधर और घर हैं जिसे आप कमरे कह सकते हैं, जहाँ और मकान आप कह सकते हैं, और परिवार रहते हैं। 2 से 3 परिवार इस घर में रहते हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं जो आज इस परिवार के लिए कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। हम आपको वो राहत सामग्री भी दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको परिवार से मिलवाते हैं। ये परिवार की इस समय मुखिया हैं माता जी, इनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते। माता जी, आपके परिवार में कौन कौन? मेरे मायके में आपके परिवार में इस समय आप कौन कौन रहते हो? इस समय तो हम 2 ही हैं, माँ बेटा। मेरे को मम्मी बोलता है, वैसे नानी उसकी आपका दोता है? दोता है। और आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? बस ऐसे इधर उधर से किसी किसी की मदद मांगते रहे, बस कभी किसी से, कभी किसी अपने दोस्तों से मदद मांगता रहा। तो लड़का कमाता नहीं है? पहले तो कमाता था, ठीक था, पहले तो अपने आप ही करता था अपने घर का गुजारा। अब ये बीमारी की वजह से साल हो गया इसको बीमार पड़ा है। बीमारी की वजह से, दर्शकों, बीमारी की वजह से जो इनका दोता है, इन्होंने उस लड़के को अपने बेटे की तरह पाला है। आप देख सकते हैं ये वो सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेकर आए हैं। हम उस पर भी आएंगे, पहले हम आपको इनके दोहते से मिलवाते हैं जो कि टीबी की बीमारी से ग्रस्त हैं कुछ वर्षों से। उनसे बात करते हैं हम। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो भाई हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं, मजबूर हैं कमाने से, और
बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन है इनका। हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है भाई आपका? दीपक कुमार। तो दीपक भाई, कौन सी बीमारी है आपको? टीबी और फेफड़े खत्म। दर्शकों, इन्हें टीबी की बीमारी है और इनके जो फेफड़े हैं वो भी, उनमें भी दिक्कत है। तो कितने समय से आपको ये टीबी की बीमारी है? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। तो 1 साल से जब ये टीबी की बीमारी शुरू होने से पहले आप ठीक थे, हाँ जी। और ये फेफड़े की दिक्कत कब से है? फेफड़े मेरे अभी वो है 5-6 महीने से। तो देख सकते हैं दर्शकों आप, ये पीछे एक ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर है, और जिससे ये ऑक्सीजन जो है अपना ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान और आज तो आपका कभी, जैसे कि आपके कमाने में कोई, घर में कोई नहीं है, आपकी कोई पेंशन आती है? नहीं पेंशन नहीं आती। नहीं, कुछ भी नहीं, बस माता जी की आती है। कितनी आती है पेंशन उनकी? 3000। तो दर्शकों, इनकी जो माता जी हैं उनकी पेंशन आती है, 3000 पेंशन है। और हमने देखा कि ये किराए का मकान है। तो सर, ये मकान का क्या किराया देते हैं आप? 2000 रुपये 2000 मकान का किराया है। और बिजली का? अलग से। बिजली अलग से। हाँ जी। तो बिजली का कितना खर्च आ जाता है? 800-900 रुपये। तो इनका 800-900 से जो बिजली का बिल है वो आ जाता है। इन्होंने बताया कि 3000 इनकी पेंशन है इनकी माता जी की, 2000 का ये मकान का किराया है। हम आपको मकान दिखाते हैं, किस मकान में ये रह रहे हैं। ये देखिए, एक ये छोटा सा किचन बनाया है परिवार ने, एक सिलेंडर है, कुछ बर्तन है थोड़े बहुत, आप देख सकते हैं कि ये स्लैब है। और एक ये कमरा है जहाँ ये 2 माँ बेटा या नानी दोता रहते हैं। देख सकते हैं परिवार की जो छत है इस कमरे की, बहुत ही ठीक है हालांकि, लेकिन जो हालात हैं परिवार के वो बहुत ही ख़राब। हम आपको दर्शकों वो भी दिखाते हैं, वो सामग्री दिखाते हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज की न्यायी इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। ये है वो सामग्री दर्शकों जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज भेजी गई है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करेंगे। तब तक आप देख सकते हैं फिलहाल कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने एक फ्लैक्स के द्वारा ये दर्शाना चाहा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो हम ये भी जानेंगे कि कैसे होगी कलयुग में सतयुग की शुरुआत। ये अनुयायी हैं संत जी के, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है भाई आपका? गौरव दास है। तो गौरव भाई, हमारे दर्शकों को बताओ कि आज आपके गुरुदेव ने इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता भेजी है? ये संत रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो कि आप देख भी सकते हैं, फ्लैक्स में लिखा हुआ है। और इसमें एक गुरुजी ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। और कलयुग में आज सतयुग की शुरुआत आप इसको कह सकते हैं कि हो चुकी है। तो संत रामपाल महाराज जी की दया से आज इनको राशन की सहायता के लिए आए हैं, जैसा कि हमें पता लगा था। क्या क्या लेकर आए हो? इसमें 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, और 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल हैं, 15 किलो आटा है, और ये दाल है मूंग की धुली हुई, ये दूसरी छिलके वाली दाल है मूंग की, और ये चना दाल है, और ये काला चना है। ये आधा किलो की पैकिंग है। और इसमें जैसे कि लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, अचार है, अमूल का दूध है,
1 लीटर तेल है, चाय पत्ती है टाटा की, हल्दी है, जीरा है, टाटा का नमक है, गोदरेज का नहाने के लिए साबुन है, और खादी का कपड़े धोने का साबुन है, और सर्फ है कपड़े धोने का। इसमें परिवार को किसी भी चीज़ की अब दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप चावल हैं घर में, जैसे बीमार है लड़का और ये भी बुजुर्ग हैं, चावल के साथ ये छिलके वाली दाल है तो इसका ये खिचड़ी वगैरह बना के खा सकते हैं। और जैसे कि सभी सब्ज़ी अभी ये बना के खा सकते हैं खाने के साथ, जैसे कि आलू है, प्याज है, 4 दालें हैं, और सारे ये धनिया है, मिर्च है, टाटा है, नमक है, और कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर 4 प्रकार की दालें दी हैं, भिजवाई हैं, टाटा टी है, जो कि जो भी आप ब्रांड्स दे जो भी आप यहाँ पर मटेरियल देख रहे हैं रसोई का, तो सब एक जाने माने ब्रांड्स के हैं। जैसा कि टाटा की अग्नि टी बहुत ही पॉपुलर है, ये टाटा का सॉल्ट हो गया, खादी ये डिटर्जेंट पाउडर हो गया घड़ी का, क्योंकि ये देख सकते हैं अमूल का दूध हो गया। जो भी यहाँ पर चीज़ लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बहुत ही एक जाने माने ब्रांड्स के हैं। तो क्वालिटी में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि एक जाने माने ब्रांड्स के ये जो सामग्री है वो है। तो सर ये सामग्री आप लेकर आए हैं आज, तो ये कितने दिन चलेगी? ये सामग्री जितने जैसा भी इनका परिवार के लिमिट के हिसाब से अंदाज, कितने दिन? ये लगभग 1 महीना तो चल ही जाएगा। और वैसे क्योंकि 2 सदस्य हैं परिवार में। हाँ, वैसे भी संत रामपाल महाराज जी ने इसकी कोई लिमिट नहीं रखी। और ये जब भी इनका राशन खत्म होगा इनको कार्ड दे के जाएंगे आश्रम। चाहे 10 दिन में राशन खत्म हो, जब भी इनका राशन खत्म होगा, चाहे हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 20 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, तो जब ये आश्रम की तरफ से ये कार्ड बनाया गया, ये आश्रम के नंबर हैं, और इन नंबरों पे जब भी ये कॉल करेंगे, जैसे इनका राशन खत्म होगा उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पे कॉल करेंगे तो इनको राशन दोबारा पहुंचा दिया जाएगा। और ये इनको परिवार के मुखिया हैं माता जी, इनको हम ये कार्ड दे के जाएंगे। माता जी ये कार्ड है आश्रम का, इसमें फ़ोन नंबर लिखे हैं। जब भी आपका राशन खत्म होगा तो इस पर फ़ोन कर देना 2 दिन पहले, आपको तुरंत राशन दोबारा पहुँचा देगा। ठीक है। जब तक भी आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं ना होता, जैसे कि कमाने का साधन नहीं है आपके पास, तब तक आपको ये राशन पहुंचाया जाएगा, चाहे वो साल हो, 2 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो। संत रामपाल महाराज जी के ना आपको एक हिसाब से अब गोद ले लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों आप देख सकते हैं संत जी के अनुयायियों ने एक कार्ड दिया है परिवार को, जिससे कि ये जो सामग्री है ख़त्म होने के बाद, और आपको बता दूं जैसा कि इन्होंने बताया कि इस सामग्री की कोई लिमिट नहीं है, कोई एक पीरियड नहीं है कि 10 दिन बाद या 1 महीने बाद ये रिफ़िल की जाएगी या दोबारा देने आएंगे। इनका कहना है कि अगर ये सामग्री 10 दिन में ख़त्म हो जाती है तो 11वें दिन ये सामग्री इनके घर पहुंच जाएगी। तो ऐसा तो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं और किसी से हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि दर्शकों संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि भूखा कोई न सोए। उसी का परिणाम ये हो सकता है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत यही है। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जानते हैं कि और क्या क्या कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आप बताएं सर। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके अंतर्गत भी समाज सुधारों के लिए बहुत मुहिम चला रखी है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के 12-13 आश्रम है, उनमें लाखों दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। जैसे गरीब लोग इलाज कराते हैं, कई बार रक्त की जरूरत पड़ जाती है तो उनको नहीं मिलता, तो उनको फ्री मिलता है वो। और देह दान शिविर लगाए जाते हैं। और ये ब्लड डोनेशन आप बता रहे हैं, तो कितने महीने बाद होता है? 6 बार होता है, मान लो 2 महीने बाद। जी, तो संत रामपाल जी महाराज ब्लड में भी बहुत दर्शकों सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी ब्लड देने में कतराता है। ये धारणा है लोगों की कि ब्लड देने से उनका ब्लड कम हो जाएगा। हालांकि ये जो एक मिथ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने मिथ साबित किया है। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा।
संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो दर्शकों, अब हम परिवार से जान लेते हैं, माताजी से जान लेते हैं कि उनकी और क्या इच्छाएं हैं, क्या वो डिमांड रखते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के आगे या उनके संत रामपाल जी महाराज के आगे। माताजी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के नैयों ने कहा संत जी के अनुयायी में कि जो भी आपको ज़रूरत होगी चीज़ों की वो आपको ला कर दी जाएगी, तो क्या क्या आपकी डिमांड है? और सिलेंडर अभी तो है जी हमारे पास भरा हुआ है, कॉपी नहीं है सिलेंडर की बनी हुई, तो आगे आगे के लिए। तो दर्शकों, इनका कहना है कि इनकी सिलेंडर तो है लेकिन इनके सिलेंडर की कॉपी नहीं है। हाल मतलब कि इनके पास कोई लीगल एक कनेक्शन नहीं है। हम संत जी के अनुयायियों से जानते हैं, दोगे इनको कनेक्शन? इनको ऐसे है जी, जैसे भी इनके पास राशन कार्ड है और सतगुरु जी की कृपा से हम इनके राशन कार्ड को लेके एजेंसी में जाएंगे, इनका फॉर्म अप्लाई करके और इनको कॉपी प्रोवाइड करेंगे। माता जी, राशन कार्ड बना आपका? राशन कार्ड बन रहा है। तो कब बना है? अभी बना था, थोड़ी टाइम में। अभी दर्शकों, इनका जो राशन कार्ड है पिछले ही महीने बना है और आपको इसी महीने राशन मिला है डिपो से? हाँ जी, अभी मिला। पहले नहीं मिलता? पहले नहीं मिलता। दर्शकों, इन्हें पहले राशन नहीं मिलता था, इसी महीने इन्हें राशन कार्ड होने की वजह से जो है एक राशन मिलता है, जिससे जो कि सरकार भी दर्शकों मदद करती है, ऐसा नहीं है, सरकार बहुत मदद करती है, लेकिन जो मदद सरकार नहीं कर पाती वो संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर इस शहर के, जो इस एरिया के नॉमिनेटर एमसी मौजूद हैं, एमसी साहब हैं, इनसे जानते हैं, इनसे विचार करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं चंद्रभान सैनी। तो चंद्रभान जी, आज आपके इस एरिया में, इस्माइलाबाद के एरिया में संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये सहायता की गई है और संत जी के अनुयायियों का ये भी कहना है कि जो भी इस परिवार को आवश्यकताएं होंगी, मूलभूत आवश्यकताएं एक जीवन को व्यापन करने के लिए ज़रूरत होती हैं, वो ला कर दी जाएंगी। तो क्या विचार है आपका इस बारे में? ये बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत बढ़िया है। असहाय परिवार है, कमाने वाला नहीं है घर में कोई भी, और ये इसकी नानी है जो इसकी मदद कर रही है, अदरवाइज सभी दूर है इससे, रिश्तेदार भी और भी, बस ये अकेला ही है, कोई नहीं है इसका। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, एक असहाय आदमी को सहारा मिल जाए। सर, हम देखते हैं कि जो एक संत होते हैं वो मांगने या खाने वाले होते हैं कि घर आते हैं, कुछ खा कर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं और कुछ पर्चियां काटते हैं। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो घर घर जाकर परिवारों से, असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं? ऐसा बनाने वाले ने तो ये 5 उंगलियां भी एक सार नहीं बनाई, सारी तरह की दुनिया है। और संत रामपाल जी का तो यह है कि जहाँ कहीं नहीं पहुँच सकते वहाँ ये पहुँच जाते हैं, मुझे ये भी पता चला इनका, जहाँ कोई नहीं। तो आपने आज से पहले ऐसे संत नहीं देखे? ऐसे मेरे तो पहली बार हो रहा है। इस लड़के ने, मैं जिस दिन सम्मानित किया है यहाँ गाँव ने पार्षद बनने के बाद, इसने कहीं से पता चला, मेरा पुराना जानकार है, मुझे पता भी नहीं था 10 साल से कहाँ रह रहा है। तो उसके बाद जब इसने मेरे को फ़ोन किया ना, मेरे को मिल, मैं इसकी हालत देख के तंग रह गया। तो मुझे ये सुरेश भाई और ये सुरेंद्र भाई दोनों मिले, ये संत सतलोक आश्रम के शिष्य हैं, महाराज जी के शिष्य हैं। मैंने इनसे बात की, इन्होंने फिर आगे देखा यहाँ, फिर इन्होंने आगे चलाई बात, और ये बहुत अच्छा लगा। चलो इनकी मदद हो जाए, बहुत बढ़िया है। तो सर, मकान भी नहीं है इनके पास, अपने घर का मकान भी नहीं है और जगह भी नहीं है कहीं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसे सैकड़ों हजारों परिवारों की ऐसे सहायता कर रहे हैं जिन्हें मकान की ज़रूरत है, उन्हें मकान दे रहे हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो संत जी इन्हें ला कर देते हैं सैकड़ों हजारों परिवारों को। तो क्या विषय है आपका संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्या विचार हैं? कैसे संत हैं संत रामपाल जी? संत तो बहुत बढ़िया है। एक भाई 1 इंच के लिए गला काट देता है अपने भाई का, 1 इंच के लिए मार देते हैं, 1 इंच के लिए। यार ये तो इतना कुछ करके दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मैं तो भगवान मानता हूँ इनको।
रामपाल जी भगवान की जय। तो दर्शकों इनका कहना है कि ये भी संत जी को भगवान ही मानते हैं, क्योंकि दर्शकों इनका भी कहना सही है और संत जी के अनुयायियों का भी कहना सही है संत रामपाल जी को भगवान कहने का, क्योंकि जो एक इंसान के कार्य होते हैं वो इंसान ही कर सकता है, और जो भगवान के कार्य हैं वो इंसान नहीं कर सकता, भगवान ही समय में आकर करते हैं। तो इस समय संत जी तो भगवान ही हैं, क्योंकि ऐसे कार्य इंसान नहीं कर सकता। तो दर्शकों धन्य है ऐसे संत, धन्य है उनके ये अन्नपूर्णा मुहिम। और मेरी टीम की ओर से, मैं इस परिवार की ओर से और इस इस्माइलाबाद एरिया की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे हज़ारों परिवारों के मसीहा बने हुए हैं। तो धन्य ऐसे संत, धन्य उनकी मुहिम, धन्यवाद करते हैं संत जी का। तो दर्शकों आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी एक नए परिवार के साथ। मैं पत्रकार यशन मेहरा, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब